प्रकाश को पा करके जीवात्माओं के ऊपर लदे हुए जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि है, जिसके प्रकट होने पर घट में बाहर और भीतर उजाला हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक तीसरे तिल में प्रवेश करता है, तीसरा तिल यानी छठा चक्र, जब ये जीवात्मा छठे चक्र में प्रवेश करती तो प्राणों की सूक्ष्म डोर जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती। इन्हीं डोरियों के सहारे जीवात्मा फिर अपने शरीर में वापस चली आती। मौत के समय में और अभ्यास के समय में केवल इतना ही अंतर होता है कि मृत्यु के समय ये जीवात्मा बेहोश होकर के छठे चक्र को तोड़ती है और अभ्यास के समय यह जीवात्मा होश में छठे चक्र के पार जाती और फिर वापस चली आती। इसी छठे चक्र को तोड़ना धनुष को तोड़ना कहते हैं। जो राम ने धनुष तोड़ा था वो धनुष कोई लकड़ी का बना हुआ नहीं था, ये वो छठे चक्र का धनुष था जो राम ने तोड़ा था। राम कहते हैं जीवात्मा को, राम कहते हैं सुरत को, मन रूपी रावण को मार करके जब ये जीवात्मा छठे चक्र के धनुष को तोड़ती है तो आगे चेतन शब्द के साथ जीवात्मा का मिलाप हो जाता, यानी शब्द सुरत के गले का हार हो जाती। इसी को सीता का राम के गले में वरमाला डालना कहते। जो साधक यहां तक पहुंच जाते, प्रेमी भाई बहनों, जो साधक यहां तक पहुंच जाते उनको आत्मज्ञानी कहा जाता। जैसे राजा जनक हुए, वे आत्मज्ञानी थे। जितने साधक यहां तक पहुंचे उनके अंदर बड़ी भारी खुशी महसूस होती। महात्माओं ने वर्णन किया है कि सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर, अब न कोई गम रहा, चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए, रोम रोम रस भीनता, उड़े आनंद भराए। उस समय बड़ी भारी खुशी होती। ये साधक नंगा होकर के नाचने लगता तो दुनिया वाले उसे पागल समझने लगते। ये तो अपनी अपनी सोच है। तो देखो महात्मा क्या कह रहे कि भाई प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद धुन गाजा। ये दुनिया के गाजे वाजे ये तो कुछ नहीं है। जब ये जीवात्मा छठे चक्र के धनुष को तोड़ करके आगे चेतन शब्द को सुनती है, उस शब्द में इतनी मिठास है, इतना भारी आनंद है, जीवात्मा उस शब्द को सुन करके और वारंबार उस पर फना हो जाती। फिर यही जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद सबसे पहला लोक आता है जिसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं और आप पार्वती जी के साथ इस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो शहद दल कवल से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु इसी शिवलोक को बनाती। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर अनंतों सुरतें रहती, अनंतों जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साधक यहाँ पहुँचता है और शिव जी का दर्शन करता तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर शब्द की धार को पकड़ करके ये जीवात्मा फिर ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों वो ब्रह्मा जी का लोक आता। वो ब्रह्मा लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं और आप गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ
सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर चढ़ती है उसी के ऊपर विष्णु लोक आता। वो विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। नाम पुकारो सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उनका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है, ये दुनिया के जीव दुनिया का सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता कि कल किस खेत को जोतना है, किस में बीज डालना है, किस में रुपाई करनी है। दुकानदार अपने दुकान का सुमरन करता कि कौन सा सौदा घट गया, कौन सा सौदा बढ़ गया, कितना घाटा कितना मुनाफा। ऐसे वकील अपने काम का सुमरन करता, जज अपने काम का सुमरन करता। जिसका हम सुमरन करते उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आ जाती। बेटा बेटी का सुमरन करोगे तो बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सुमरन करते उसी का हम ध्यान भी करते। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आएगा। ये दुनिया नाशवान है, पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम दुनिया का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम दुनिया में ही फंसे रहेंगे। हमें तो उस चीज का सुमरन करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता। नाम दो प्रकार के होते, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा